The greatest money making opportunity if lies anywhere right now in the world, it is India. Mark my words. अभी जो पिछले दिनों की हमने जो रैली देखी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो 15,000 से लेके तकरीबन 18,000 तक गई थी, ये सिर्फ एक टीज़र था, हम इसको ट्रेलर भी नहीं कह सकते. दोनों ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और इंडिया के लिए जो चीज़ सबसे बेहतरीन वर्क करने वाली है वो है इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग मैक्रोज. अगर आप देख लो पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमीज है वो इंडिया में है. सबसे बड़ा बुल रन जो आया था पूरी दुनिया में वो बुल रन था अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, जो कि 1950 से लेके 2000 तक चला था. और उसके कैरेक्टरिस्टिक ये थे कि अमेरिका ने उसकी इकोनॉमी को पूरा कंज्यूमर इकोनॉमी बना दिया था उस दौरान. एंड वी आर वॉकिंग ऑन द सेम पाथ. इंडिया टू इज़ बिकमिंग द बिगेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी, बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट with over increasing population. And the hub for young and independent population is not America, not Japan, not even China, mind well, thanks to the single child policy, but the answer is India. India is the hub for young and independent population. आप सोच भी नहीं सकते कि जो कंट्री जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन जो कि एडुकेटेड है, वो क्या कर सकती है इन फ्यूचर. वी आर बाउंड टू थ्राइव. नोबडी कैन compete India. I repeat, nobody can compete India when we look at its young population which is highly educated. And thanks to our consumer economy along with strong demographics of population, our economy is one of the fastest growing economies of the world in terms of GDP. आज जो अपनी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास वर्क कर रही है, वो GDP तकरीबन $5 ट्रिलियन अगले 3 से 5 साल में सरपास कर लेगी. पैसा अगर आपको लगाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के बाहर लगाओ. आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी सिंगल फंड विच इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन फॉरेन मार्केट्स अपार्ट फ्रॉम माई फ्यू यूनिट्स ऑफ अलोकेशन इन मेरे फॉरेन असेट्स वाला फंड जो है वो नैस्डैक में इन्वेस्ट करता है. दैट इज़ अगेन टू गेट एन एक्सपोजर टू IT कंपनीज. इसके अलावा ऑलमोस्ट 99.99% मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में है. लोग रिसेशन की बात करते हैं कि रिसेशन आने वाला है. एंड रिसेंटली ब्लूमबर्ग केम आउट विद अ सर्वे विच साइड की लीस्ट रिसेशनरी इम्पैक्ट वुड बी फेस्ड बाय इंडिया. दैट स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल्स आर कि पूरी दुनिया को रिसेशन के और इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उसने हिला के रखा है. But India is going to be the least developing country, least impacted country in all the emerging markets, which is going to be impacted by recession. So I personally think that it is a no-brainer opportunity to make money in India in next few decades, with all the strong tailwinds with us, with all the strong fundamentals as well as all the strong macros with us. Our politics too has become much stable since past few years. जो volatility हुआ करती थी अपने politics में way back in 1990s and early 2000s, it's not there. We have a strong center since 2008, I think 2004-2008 जब से मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन लोग ने अच्छे से राज किया विद फुल मेजोरिटी. दैन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने भी 2 टर्म अभी राज किया है विथ फुल मेजोरिटी. एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग रहेगा.
So the decision making of center as well as state is going to be strong, which will help in strong reforms. So that too will add to the tailwinds which India is having. तो बचा ही क्या इंडिया में, अगर रिस्क फैक्टर दिखना है तो ना बराबर है, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर इंडिया के लिए है नहीं कि आपको ऐसा रिस्क फैक्टर लग जाए कि नहीं भैया मज़ा नहीं आ रहा, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये रिस्क अगर मटेरियलाइज हो गया तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। बड़े से बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स इंडिया में है, बड़े से बड़े ग्रीन शॉट्स इंडिया में है, और अगर आप अभी पैसा नहीं लगाओगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, सो मार्क माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू रिपेंट योर डिसीजन। आप 10 साल 20 साल के बाद देखोगे एंड आप कोसोगे खुद को कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकली, आपको पता था इंडिया ग्रो करेगा, बट आपने स्टिल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया एंड यू मिस्ड आउट ऑन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग मनी। सो पैसा लगाओ कंसिस्टेंटली इंडियन मार्केट में, कई बार दूसरे मार्केट में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में होम ग्रोन कंपनीज इतनी सारी, इतनी बेहतरीन कंपनीज है जो आपको 10 गुना 20 गुना 100 गुना पैसा बना के देगी अगले 10 साल 20 साल 30 साल में। You need not invest money in FDs, you need not invest money in any other instruments. I think stock market is the best place to invest your money right now. And just a matter of fact, our Indian market is highly underpenetrated. Stock market penetration is hardly 3 to 4%. Just imagine अगर 20% of population starts investing into our Indian stock market, कितना बड़ा पैसा का इन्फ्लो आना बाकी है अभी इंडियन मार्केट में अगले 10 से 20 साल में। यू कांट इवन इमेजिन व्हाट्स द लिक्विडिटी विच वी आर गोइंग टू हैव इन अवर मार्केट्स। And not only stock market, most of the organized sectors are underpenetrated. You name a sector and I'll say it's underpenetrated. You take all the broking firms, they have green shots with them. You take all the AMCs, hardly 3-4% people of India invest into mutual funds. You take gold फाइनेंसिंग, गोल्ड लैंडिंग, आज भी अपने कंट्री साइड में आप देखने आओ विलेजेस में, आज भी ज्वेलर्स के पास लोग गोल्ड प्लेज करते हैं। वेरी फ्यू प्लेयर्स आर इनटू दिस ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। बैंकिंग आज भी अपना उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट बैंकेबल। To take insurance, which is again highly underpenetrated. You name a sector, we are going to have underpenetration in most of these organized sectors. आप e-commerce ले लो, hardly 4% of our commerce is from e-commerce. There is still huge tailwind for e-commerce too. You see, we are going to witness a J-curve growth in next few years. And time after time, I keep on reminding my investor friends that Sensex is heading towards 10 lakh by 2050. मानो या ना मानो, आज जो सेंसेक्स आपका 50-60 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है वो 10 लाख के पार होगा। दिस इज़ अगेन माई कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। लिबरली अगर मैं कह दूँ, इफ़ आई गो विथ माई कैलकुलेशंस वेरी लिबरली, सेंसेक्स आराम से 20 लाख क्रॉस कर लेगा बाय 2050। एंड दिस आई एम सेइंग सिंस 2017, 2016 जब सेंसेक्स 25,000 पे ट्रेड करता था। आज 5 साल में सेंसेक्स 25 का $50,000 रुपया हो गया है। सो इवन व्हेन सेंसेक्स वाज 25,000, आई यूज्ड टू से इट विल गो टू 10 lakh by 2050. Even now it is at 60,000. Some people have started to believe what I am saying, and many people are still into dilemmas, still into confusion whether to believe or not what I am saying. But they'll see as and when time passes, they'll see what I have said was true and for their own benefits. So all you have to do is you have to enter and enjoy this party, is to consistently invest with discipline and patience.
मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्रैशेस आएंगे। आज कोविड है तो कल कुछ और होगा, रिसेशन, इन्फ्लेशन, चाइना का बबल फूटेगा, अदानी अंबानी के बीच में फाइट्स होगी, उसमें से कोई लूज़ करेगा, डेट बबल्स फूटेंगे। ये सब आते आते रहेगा। ओनली थिंग इज़ दैट आपको पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखना है। एंड time after time I've seen people who are following me and follow what I say make bumper money, and those who don't, they repent missing huge opportunities to make money. So be the ones to benefit and make a fortune out of the great Indian bull run. That's what I can say. Final call is yours. मैं आपको एक राह बता सकता हूँ, चलना उस पर या नहीं चलना, that is your decision. But yeah, I would be very happy if you are with me, if you are making good money, and if somewhere I'm helping retail investors and contributing to the wealth creation process of the majority of retail investors in the great Indian bull run, which we are going to see in next few years. So अगर आपको पता है कि सोने की खदान के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आपको सिर्फ मेहनत करके थोड़ी खुदाई करनी है, रिसर्च करना है, खुद के बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, मेहनत करनी है, और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, सो दैट्स योर चॉइस, बट आई एम टेकिंग यू टू द गोल्ड माइन. So yeah, be the ones to benefit and make fortune out of the great Indian bull run, and keep investing money with patience, discipline and consistency. Just do let me know your thoughts in the comment section, which companies you think are going to get benefited in the great Indian bull run. Do share this video with your investing friends who are very pessimistic these days, जो सोचता है कि मार्केट जो है ख़त्म हो जाएगा, या इन फ्यूचर इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवाइस जब मार्केट ऑलरेडी करेक्शन में है, एंड आपको लगता है कि आपके आसपास वालों को एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, जस्ट डू शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद देम. इट विल डेफिनेटली हेल्प देम in understanding the ground reality of India. With that, I'll close and thank you for listening to me. Take care.